लफ्ज़ ख्वाजा सरा सुनने के बाद कुछ लोगों के दिलों में रहम, इज़्ज़त जागने लगती है और कुछ लोगों के दिलों में वहशीपन जागने लगता है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ़ पाकिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ही ख्वाजा सिराओं को आधी रात को दफनाया जाता है? और क्या वाकई ये हकीकत है कि इन लोगों के साथ ऐसे रवैये होते हैं हमारे समाज में, जिसकी वजह से हमें इनकी ज़िंदगी जितनी खूबसूरत नज़र आती है, हकीकत में इतनी खूबसूरत होती नहीं है? क्या लोगों की जो शिकायतें, जो शिकवे हैं हमारे समाज से, वो वाकई सच्चे हैं या झूठ? बात करेंगे हम इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, लेकिन चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर बनने में आप अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। अपना ख्याल रखिए, मेहरबानी। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान, नेपाल और हिंदुस्तान में ही ख्वाजा सिराओं के साथ एक अलग इंसान, यानी हम इंसानों से कमतर होने का जो है वो एहसास हम सब में से कुछ लोगों में से होता है। यानी हम लोगों में से, हमारे समाज में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाजा सिराओं के बारे में अच्छे एहसासात नहीं रखते। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये फिनोमेना, ये रुझान सिर्फ हमारे पाकिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में होता है। इसके बरक्स अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, हम हालांकि उन्हें गालियाँ देते हैं उनकी कुछ बोल्डनेस की वजह से, लेकिन इंसानियत के मामले में वो हमसे कई गुना आगे हैं। ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि किसी ख्वाजा सिरा को वहाँ पर दफनाने ना दिया गया हो या उसे आधी रात को दफनाया गया हो। लेकिन हम जैसी जो कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये लोग थोड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि हम सब ख़राब हैं। सिर्फ वही बात आती है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वही फार्मूला यहीं पर फिट होता है, क्योंकि ये वीडियो जो देख रहे हैं सारे अजीम लोग हैं और हम सब कहीं ना कहीं पर इन लोगों का, जो ख्वाजा सिरा हैं, इनका दर्द ज़रूर समझते हैं। लेकिन हम ही में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं कि पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। दोस्तों, ख्वाजा सिराओं की सबसे पहले ये बात करते हैं कि वाकई उन्हें आधी रात को दफनाया जाता है। तो इसका जवाब है जी हाँ। दोस्तों, पाकिस्तान की मशहूर ख्वाजा सिरा मोइज़ ऐवान से जब पूछा गया कि क्या इस बात में हकीकत है कि वाकई ख्वाजा सिराओं को जो है वो आधी रात को दफनाया जाता है, तो उनका जवाब बड़ा ही रुला देने वाला जवाब था। उन्होंने कहा बिल्कुल आधी रात को ख्वाजा सिराओं को दफनाया जाता है। इसके पीछे ना कोई अलग ये बात है कि हमारी कोई अलग से कोई शरीयत है या हमारा कोई उसूल है जिसकी वजह से हम अपने ख्वाजा सिराओं को जो मरते हैं उन्हें आधी रात को दफनाते हैं। इसके पीछे जो रीज़न है वो है आपका समाज। कब्रों में काम करने वाले गोरखन जो हैं वो हमें मना कर देते हैं कि अपनी लाशों को दिन के वक्त मत लाया करो, क्योंकि जो लोग यहाँ पर दफन हैं उनके रिश्तेदार जो कि शहरों में हैं, गले कोचों में आपको देखते हैं, वो बाद में जो है वो शिकायत करते हैं कि ख्वाजा सिरा को, खुसरे को यहाँ पर दफनाया गया। वो आपकी शिकायत करते हैं। इस वजह से आप जो है अपनी लाशों को आधी रात को लाया करो। इसके बरक्स उन्होंने बताया कि अगर कोई खुसरा या कोई ख्वाजा सिरा, उसका कोई फैमिली मेम्बर, उसका बाप, उसका भाई, अगर उसकी लाश यहाँ पर दफनाने जाता है तो उसे कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन हम ख्वाजा सिरा जब जो ही कब्रिस्तान में आते हैं, गोरखन सबसे पहले शिकायत करता है कि आपकी शिकायतें हमें मौसूल होती हैं जब आप दिन को लाशें दफनाते हैं कब्रिस्तान में। ये उनका स्टेटमेंट था। दोस्तों, इसके अलावा मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है कि पुराने ज़माने की बात है। एक
और माँ का एक ही बेटा था जो कि ख्वाजा सिरा था। पूरा मोहल्ला उसे हकीर निगाहों से देखता था। खुदा का क्या करना कि उस लड़के की मौत हो गई। कोई उसे कंधा देने के लिए नहीं आया। कंधा देने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके घर सिर्फ 3 लोग आए और कंधा देने लगे। लेकिन 4 लोगों के बगैर कंधा नहीं होता। तो चौथा जो कंधा जिस शख्स ने दिया वो थी उसकी माँ। उस लड़के की माँ ने उसे कंधा दिया और ये चारों जब कंधे पूरे हो गए तो उन्हें कब्रिस्तान उसे ले जाया गया और उसे दफनाया गया। कुछ दिनों के बाद वो ख्वाजा सिरा जो कि मर चुका था, वो माँ के ख्वाब में आता है। माँ उससे पूछती है, बेटा तुम्हारे साथ खुदा ने क्या रवैया रखा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? तो उस ख्वाजा सिरा ने जवाब दिया, माँ मैं बड़ा ही खुश हूँ। दुनिया से आखिरत कहीं बेहतर है, क्योंकि हमारी इस दुनिया में मुझे हकीर समझा गया, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम किया और मुझे इज़्ज़त वाली जन्नत में जगह दी है। लोगों की हकारत ने मुझे जन्नती बना दिया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। लेकिन इस वीडियो से जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे पूरा यकीन है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिल नरम होंगे, उनके दिल रहम करने वाले होंगे। लेकिन हम ही में से कुछ ऐसे घटिया लोग हैं, ऐसे जलील कमीने लोग हैं जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। हम ज़िंदा इंसान को तो इज़्ज़त नहीं देते, लेकिन कम से कम लाशों की तो हमें इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस नबी पर हमने कलमा पढ़ा है या जिस दीन को हम मानते हैं उसमें इंसानियत को अव्वल दर्जे पर रखा गया है। अगर हम अपने आप को वाकई मुसलमान कहते हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम अगर किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को ज़िल्लत ना दें, और किसी से अगर प्यार भरे 2 मीठे बोल नहीं बोल सकते तो कम से कम किसी को ज़लील करने का हमें कोई हक़ नहीं है, अगर हम वाकई सच्चे मुसलमान हैं तो। और आप में से या आपकी कोई पड़ोस में से कोई ऐसा इंसान जो कि ऐसी हरकतें करता है ख्वाजा सिराओं के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर, तो मेरी उससे हाथ जोड़कर अपील है कि वो भी इंसान है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ़ पहुंचती है। ख़ास तौर पे ऐसे वाक़यात कि उन्हें लाशें उनकी दफनाई नहीं दी जाती, तो ये बहुत ही दुख देने वाली बात है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। फिर वहीं कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।